दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग जिसकी हमने कल चर्चा भी की थी कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है मार्केट में। वन वे तेजी के बाद मार्केट पहली बार एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास आया है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है दोस्तों। एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आज देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा या फिर ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये गहरा सकती है? डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम ऐप पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ऐसे मार्केट में जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही थी और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी जो है वो नीचे की तरफ थे, तो एक नेगेटिव शुरुआत की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन के बाद एक गिरावट देखने को मिली और फिर एक टाइम पास का दौर रहा, फिर से एक बाउंस बैक हुआ और फिर से 16,685 के आसपास एम पैटर्न बनाते हुए फिर से पिटाई देखने को मिली मार्केट में। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले अगर हमें तेजी करनी है तो देखिए हम तभी तेजी करेंगे जब निफ्टी जो है 16,685 के ऊपर जाता है। जी हाँ दोस्तों, तेजी हमें तभी करनी है जब निफ्टी 16,685 के ऊपर टिकता है, तभी तेजी करने में भलाई है। ये चीज आपको याद रखनी है और फिर आपको 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 16,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, 16,685 के ऊपर ही हमें तेजी करनी है। विक्स कहां पर है भाई? लगभग 17.6 के आसपास है। विक्स में आज एक तेजी देखने को मिले, क्योंकि आपको पता इवेंट है, कहीं ना कहीं फेड का एक इवेंट है इसी वीक, तो ये एक विक्स इस कारण से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है। लेकिन जो पहला सपोर्ट है वो 16,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,500 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है निफ्टी के लिए। दूसरा सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए मान लीजिए किसी कारण से जो है एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। इस वक्त तो डाउ फ्यूचर ठीक है, लगभग प्लस 150 पॉइंट के आसपास है, लेकिन एक आध दिन में हो सकता है ऊपरी स्तर पर न्यूज फ्लो के कारण प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है। देखिए जो सेकंड सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो लगभग जो है 16,350 का सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहां पर जो है ये जो गैप एरिया आपको दिख रहा है यहां पर, ये सपोर्ट का काम करेगा 16,350 के आसपास। देखिए पहला सपोर्ट कहां पर है? 16,500। रेजिस्टेंस कहां पर है? 16,800। तेजी कब करनी है? 16,685 के ऊपर ही तेजी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। सेकंड सपोर्ट कहां पर है? 16,350 के आसपास। और क्या करना है? डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। 100 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आपको जाना है तेजी के तरफ। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है 5 मिनट के चार्ट पे और मंदी के तरफ अगर एम पैटर्न बनता है 5 मिनट के चार्ट पे। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स थे बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई कोटक के, तो यहाँ पर जो है कोटक में गिरावट है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले। तो देखिए बैंक निफ्टी में तेजी कब करनी है? देखिए बैंक निफ्टी जब तक कि 36,900 के ऊपर ना जाता है मेरे ख्याल से तेजी अवॉइड करनी चाहिए। 36,900 के ऊपर तेजी का हम एक रिस्क ले सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वैसी स्थिति में लगभग जो है 37,400 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो है सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है लगभग 36,250 के आसपास है। 36,250 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 37,400। तेजी कब करनी है? 36,900 के ऊपर निकले तभी हमें तेजी करनी है, अदरवाइज हम प्रॉफिट बुकिंग यानी
एम पैटर्न अगर बनता हुआ दिखे तो पिटाई की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एम पैटर्न यानी आपको पता है दोस्तों, बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, आप 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। और डब्ल्यू पैटर्न जिसमें तेजी होती है वहां पर भी आपको सेम करना है, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 प्लस पॉइंट का टारगेट डब्ल्यू में। चलिए स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले जोमैटो देखिए, जोमैटो में बड़ी गिरावट देखने को मिली, मेरे ख्याल से लॉक इन पीरियड यहां पर खत्म हुआ और एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है जोमैटो में। अब देखिए यहां पर जोमैटो के कोई टेक्निकल सपोर्ट तो है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन 45 के आसपास एक मानसिक लेवल है, तो एक सपोर्ट का काम जोमैटो में वो लेवल कर सकता है 45 के आसपास। और जो रेजिस्टेंस है जोमैटो में लगभग 56 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बंधन बैंक के पास चलते हैं। देखिए बंधन बैंक में भी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 310 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ है, और अब 310 जो है वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है बंधन बैंक में। सपोर्ट कहां पर है, 255 के आसपास जो है बंधन बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एचडीएफसी लाइफ के पास चलते हैं। एचडीएफसी लाइफ में भी गिरावट है, फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है लेकिन बहुत ही जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। अगर आपको 500 के आसपास मिलता है किसी भी कारण से तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के लिए। 600 के आसपास एचडीएफसी लाइफ का रेजिस्टेंस है। आईआरसीटीसी के पास चलते, देखिए आईआरसीटीसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, 630 के आसपास रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है आईआरसीटीसी का 570 के आसपास, यानी 570 के आसपास पहला सपोर्ट है और लगभग 630 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है आईआरसीटीसी का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।